हाँ जी बेटा, आओ आज की क्लास शुरू करें। और आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या टॉपिक है? लास्ट क्लास से बिल्कुल रिलेटेड है ये। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या पढ़ा था? आज हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पढ़ रहे हैं? एक बात समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कौन है? फर्म। ये कौन है? अच्छा, पार्टनर फर्म को क्या देता है? तो बदले में फर्म अपने पार्टनर को क्या देती है? फर्म के लिए क्या है ये? एक्सपेंस को क्या करेंगे? एंट्री बोलो क्या होगी? खर्चा है ना, खर्चा अकाउंट। टू क्या? ए को दिया तो ए कैपिटल अकाउंट, या फिर किस में डाल देंगे? उसके ए के करंट अकाउंट में डाल देंगे, जो भी होगा एज द केस में भी। फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो कहां से देंगे? और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो कहां से देंगे? पढ़ा ना लास्ट क्लास में, रिवाइज करके आए हो आप लोग? यदि फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो कितने अकाउंट बनते हैं? एक के दो? कौन सा? कैपिटल और आईओसी कौन से अकाउंट में देते हैं? करंट में। कहां देते हैं? यदि फिक्स कैपिटल मेथड लिखा होगा तो आईओसी की एंट्री होगी आईओसी अकाउंट डेबिट टू एस, और यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो एंट्री क्या होगी? आईओसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। यस और नो? यहां तक कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब इस खर्चे को रखना है कि राइट ऑफ करना है? किसका खर्चा है? घर वालों का, बाहर वालों का? घर वालों के खर्चे कहां से राइट ऑफ होते हैं? चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तो P&L अकाउंट डेबिट टू आईओसी, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। जो आईओसी पर डेबिट किया था उसे क्रेडिट करके मैंने क्या कर दिया? इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, अपनी कहानी समझाते हैं आपको। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखो। अब फर्म अपने पार्टनर को क्या देगी? आईओसी। इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। कैसे दे रही है? एज अ चार्ज, मतलब देना ही देना है, या नहीं? दोबारा लिखता हूं। डीड क्या है? साइलेंट। या दूसरा केस क्या है? डीड क्या कर रही है? अलाउ कर रही है। डीड साइलेंट है तो डीड अलाउ कर रही है तो दो बातें होंगी। कैसे दे रही होगी? या तो एज अ चार्ज, या कैसे दे रहे होंगे? एज अ एप्रोप्रिएशन। एज अ चार्ज देंगे तो मतलब अलाउ करना है, अलाउड। इवन केस ऑफ लॉसेस, लॉस में भी देना पड़ेगा। और उस केस में आईओसी की एंट्री पता है क्या होगी? आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट, और बाद में एंट्री क्या होगी बोलो? P&L अकाउंट। कहां से क्लोज करेंगे अब इसको? P&L अकाउंट डेबिट टू आईओसी। आईओसी कहां से क्लोज होगा? P&L से, क्योंकि अब भी हमारी क्या बन गया? चार्ज बन गया। क्या बन गया? चार्ज। एप्रोप्रिएशन होगा तो दो बातें होगी, या तो फर्म के पास प्रॉफिट होंगे या फर्म के पास लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा तो दो बातें होंगी, या तो प्रॉफिट क्या होगा? सफिशिएंट होगा, या प्रॉफिट क्या होगा? इनसफिशिएंट होगा। सफिशिएंट होगा तो दे देंगे, इनसफिशिएंट होगा तो अलाउ करेंगे ओनली अप टू अवेलेबल प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट क्या है हमारे पास अवेलेबल है एक, और देंगे कैसे? अलाउड इन कैपिटल रेशियो। कौन सी रेशियो में देंगे? इसको प्रोपोर्शनेटली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? ए और बी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। ए का कैपिटल है 3 लाख और बी का कैपिटल है 1 लाख, और जी आईओसी देना है कितना? 10% पर एनम। और फर्म का जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो पता है कितना गिवन है? वो गिवन है 24,000 रुपए। कितना है? 24,000 रुपए। कितना है? 24,000 रुपए। ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। कैपिटल कितनी है? 3 लाख, और आईओसी कितना देना है? फर्म का प्रॉफिट कितना गिवन है? एक बात बताओ, आप आईओसी दे सकते हो?
दे सकते हो। 3 लाख का 10% और 1 लाख का 10%, 30 और 10 40,000 देने हैं और प्रॉफिट ही कितना है। तो दो तरीके हैं, या तो प्रोपोर्शनेटली दे दो। क्या बोलोगे ए को, कहोगे ए हमने तेरे को 30,000 देने हैं और बी को कितने देने हैं 10,000। ए को कितने देने हैं 30,000 देने हैं, कितने में से, और हमारे पास अवेलेबल ही कितने हैं, और बी को क्या बोलेंगे तेरे को कितने देने हैं, कितने देने हैं, कितने देने हैं बी को, कितने में से, और है ही कितने, तो करना कितना हो गया 3/4 कितना हो गया 16,000 और 1/4 कितना हो गया 8,000, यही ना। सॉरी कितना आएगा 18,000, उसका कितना आएगा 6,000। इसको 30,000 देने हैं 40,000 में से, इसको 10,000 देने हैं 40,000 में से, अवेलेबल ही कितना है 24,000। मैंने कैसे किया प्रोपोर्शनेटली। बच्चे कह रहे हैं मैं ऐसे नहीं करना चाहते, मैं तो मत करो, प्रॉफिट ही अवेलेबल कितना है, कैसे बांट दो कैपिटल रेशियो पर। वो क्या है 3 लाख और 1 लाख की रेशियो क्या बनेगी, तो कैसे बटा 16,000 और सॉरी 18,000 और 6,000, 18,000 और 6,000 कितना बना 18,000 और 6,000। चलो मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, आईओसी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आईओसी कैसे दे रहे हैं, या तो डीड क्या होगी नहीं देंगे, जब डीड साइलेंट है तो क्यों देंगे, या डीड क्या कर रही होगी अलाउ, अलाउ कर रही होगी तो दो बातें होगी, या तो चार्ज होगा या तो चार्ज होगा, तो फिर तो देना ही देना है, इवन इन केस ऑफ लॉसेस के देना। और राइट ऑफ कहां से करोगे लास्ट में पीएनएल से, कहां से राइट ऑफ करोगे पीएनएल से। एप्रोप्रिएशन होगी तो दो बातें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या, जब लॉ एप्रोप्रिएशन है तो लॉस में देने का सवाल ही नहीं उठता, और प्रॉफिट है तो दो बातें होंगी, तो प्रॉफिट क्या होगा सफिशिएंट, मतलब आईओसी से ज्यादा प्रॉफिट है या उतना प्रॉफिट तो है ही है, या प्रॉफिट क्या होगा इनसफिशिएंट होगा, तो कैसे दे देंगे कैपिटल रेशियो में। कैसे दे देंगे बेटा अवेलेबल प्रॉफिट कैसे बांट देंगे कैपिटल रेशियो में। ए और बी कितने के पार्टनर है, ए का कैपिटल 3 लाख और बी का टोटल कैपिटल 4 लाख। आईओसी कितना देना है, तो 4 लाख का 10% कितना होता है 40,000। हमारे पास प्रॉफिट ही कितना है सिर्फ, तो ये कौन सा केस बन गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला। उस केस में 24,000 को बांट देंगे उनकी कैपिटल रेशियो, जो कि क्या है 3:1, क्या है 3:, उससे सॉल्व हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। यस और नो, वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही बांटेंगे, और बांटेंगे कैसे कैपिटल रेशियो में। कौन सी रेशियो बांटेंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में सेम क्वेश्चन ऐसा बना के बोलेगा कि बताओ प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, टीएसआर कैपिटल रेशियो इक्वली या नन ऑफ दीस। तो आंसर क्या होगा कैपिटल रेशियो, क्या आंसर होगा कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो ना लिखा हो प्रोपोर्शनली लिखा हो तो फिर उसको टिक कर दोगे हां या ना। किसी को डाउट इसमें नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा बात ध्यान से सुनो, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, किस पे देते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, सर हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे कैसे। पहला यदि क्या होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा, क्या होगा बेटा याद करो फिक्स कैपिटल मेथड में याद है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, यहां पे क्या होता था बाय बैलेंस, कौन से वाला 1 अप्रैल वाला, कौन से वाला 1 अप्रैल 2025 वाला, उसमें क्या आता था बाय बैंक, क्या आता था एडिशनल कैपिटल, क्या आता था कैपिटल। यहां पे क्या आती थी डेबिट में, क्या आती थी बोलो डेबिट में क्या आती थी टू ड्राइंग्स, कौन सी अगेंस्ट कैपिटल, और उसके बाद क्या आता था हमारे पास बैलेंस सीडी 31 मार्च 2026 वाला कैपिटल, बोलो हाँ या ना। और ये वाला कैपिटल कहां पे गिवन होगा, गिवन इन बैलेंस शीट। यदि बैलेंस शीट बनी होगी तो बैलेंस शीट कब बनती है, साल के पहले दिन क्या आखिरी दिन, आखिरी दिन, तो उसमें कौन सा कैपिटल गिवन होगा ओपनिंग या क्लोजिंग। बहुत काम की बात बोल रहा हूं, अगले पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाली बात है, ये बहुत काम आने वाली बात है, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात में। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या मेरी बोलो बेटा और ये क्या मेरी, अच्छा
यदि मुझे बैलेंस शीट पे क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो मुझे कहां पहुंचना है अपनी ओपनिंग पे, और उस ओपनिंग पे क्या देना है आईओसी। तो कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल? एक बात बताओ, जब मैं उल्टा चलूंगा तो ये इसको क्या कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, तो निकालोगे कैसे निकालोगे, क्या लिखोगे आप यहाँ? आप लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल कौन से वाली 31 मार्च 26 वाली, उसमें ऐड क्या करोगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाली, क्या कर दोगे ऐड, और माइनस किसे करोगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस परमानेंटली वाले, और उससे आपका क्या निकल आएगा बोलो बेटा ओपनिंग कैपिटल कौन से वाला 1/4/2025 वाला, इससे हमारा क्या निकल आएगा ओपनिंग कैपिटल, क्या निकल आएगा ओपनिंग। नोट करो, यदि फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो कैसे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको लेस करेंगे, बोलो हाँ या ना। नोट करो इससे, हाँ जी बेटा बोर्ड पे ध्यान से देखो एक बार। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ, कौन सा मेथड हुआ, एक बात बताओ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम कितने अकाउंट बनाते हैं, एक के दो, एक के दो, एक कौन सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी में सारी गुजर कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल उसी में आएगा, आईओसी सैलरी कमीशन प्रॉफिट उसी में आएगा, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉसेस सब इसी में आएंगे। तो यदि मेथड फ्लक्चुएटिंग हुआ तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए इन सारी चीजों को मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल में क्या हो रखी है एड, और ये सब चीजें क्या हो रखी है, तभी तो क्लोजिंग आया है। तो यदि क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो मुझे इन सारी चीजों को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, और इन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा। तो अब क्या मिलेगा फॉर्मूला कि क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2026 वाले में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्लस क्या करेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐड क्या करेंगे जो भी क्या हुआ होगा P&L एप्रोप्रिएशन में लॉसेस उसे भी ऐड कर देंगे, माइनस किसे करेंगे, यदि कोई एडिशनल कैपिटल डाला होगा तो उसे घटा देंगे, घटा देंगे एनी एप्रोप्रिएशन को, घटा देंगे P&L एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को। तो जैसे मैं इन चीजों को घटाऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा अपने ओपनिंग कैपिटल पे, किस पे ओपनिंग 1/4/2025 वाले पे, बोलो हाँ या ना। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, आज मैंने कहा है आपको याद है, मैं आगे जाके पास्ट एडजस्टमेंट लाऊंगा, किसी क्वेश्चन में ना मैं क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल मान लूंगा, किसी में मैं क्लोजिंग कैपिटल को क्या मान लूंगा, आप कहोगे ओके। अगले क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स को एडजस्ट करूंगा। आप कहोगे सर पिछले में तो नहीं किया था, तो मैं आपको तब हवाला दूंगा आज की क्लास का, तब मैं आपको कहूंगा कि देखो बेटे याद करो फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ दो ही तो चीजें होती है, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट, तो उसमें एडजस्ट नहीं करना था। पर यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो आपको एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड प्रॉफिट और लॉसेस को एडजस्ट करके यहाँ तक पहुंचना। तो यदि फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो ओपनिंग कैपिटल निकालने ड्राइंग प्रॉफिट्स को कंसीडर और ड्राइंग्स को भी कंसीडर नहीं करना, ड्राइंग्स को भी कंसीडर नहीं करना, मेरी बात समझ रहे हो। दूसरी चीज, यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो आपको सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। एक नोट लिख लो इसके नीचे, जब भी ड्राइंग्स को लेके क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या मानेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जब भी बेटा क्वेश्चन साइलेंट होगा ड्राइंग्स को लेके तुम क्या मानेंगे, ड्राइंग्स आर ऑलवेज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अनटिल अनलेस इट इज नॉट गिवन। क्या लिखेंगे, whenever the drawings are silent then always assume that, whenever the question is silent then always assume that drawings are made against profit, drawings are made against profit। ड्राइंग किसके अगेंस्ट है, प्रॉफिट के, नॉट अ कैपिटल, कैपिटल के अगेंस्ट नहीं है। कैपिटल के अगेंस्ट होगा तो वो आपको बताएगा, कहेगा, चिल्ला चिल्ला के कहेगा।
अब समझ गए कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक कैसे जाया जाता है, यदि मेथड कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो ये सब चीजें ऐड करेंगे, वो सब चीजें लेस करेंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे, अपने ओपनिंग कैपिटल पे। कहां पहुंच जाएंगे, अपने ओपनिंग कैपिटल पे। क्या हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना आ गया? ठीक है जी, नोट कर लीजिए ऐसे। आओ जी बेटा, हम आ गए पेज नंबर 1.44 इलस्ट्रेशन नंबर 27 पे। निकाल लीजिए क्या कहता है। अखिल और विमल दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग, जिनकी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 7 लाख और 6 लाख है। मैं कहा दिमाग लगाए कौन, पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं। कौन सा कैपिटल है, शुरू का क्या आखिरी का? तो क्या लिखूं यहाँ पे, कितने लाख और यहाँ 6 लाख, बात ही खत्म हो गई। अब बताओ क्या गिवन है, ड्राइंग कितनी करी है उन्होंने, 75 और लिख लो टू ड्राइंग्स। साइलेंट है तो क्या होगी, अगेंस्ट प्रॉफिट। कितनी कितनी करी है, 70,000 और 50,000। कैपिटल 7 लाख और 6 लाख थी। गॉट इट। विमल ने कितने पैसे बिजनेस में लगाए हैं, बाय बैंक ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल कितना लगाया है, किसने लगाया है, विमल ने। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है, 15,000 और तो लिखो बाय आईओसी मिला है ना, कैपिटल बड़ा होगा कितना, 15,000 और 10,000। मुश्किल है, आसान है, जो कहता जा रहा है मैं वो करता जा रहा हूं। आगे चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी डेबिट करी है, आईओटी पैसे काटेंगे ना, 7,500 और 5,000, 7,500 और 5,000। प्रॉफिट कितना मिला है दोनों को, 1 लाख ईच। कितना प्रॉफिट मिला है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना प्रॉफिट मिला है बोलो, 1 लाख ईच। तो 7,75,000 और 7,500 कितने हो गए। अच्छा खुद निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या निकल आएगा, बाय क्या निकल आएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। कैसे निकाल लोगे, बैलेंसिंग फिगर से। इसका टोटल करो, इनको माइनस करो, यहां से निकल आएंगे दोनों कैपिटल। करो मैं निकलता, ये कितना आ रहा है, 7,82,000, 7,82,000। उसमें से 15,000 गए तो कितना आ गया, अच्छा प्रॉफिट तो लिखे नहीं हमने, 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट कितना हो गया बताओ, 6,82,500 6,82,500 अरे 6,67,500 और इसका बताओ कितना है, 6 लाख, 6,50,000 उसमें से माइनस कर दो, 2,10,000 440। हाँ या ना, नोट कर लीजिए। आओ जी बेटा 28 इलस्ट्रेशन पे आ जाओ, रीड करो क्या कहता है। कह रहा है सी और डी पार्टनर है, चारू और दामिनी, 7 लाख और 6 लाख उनका एंड में कैपिटल है। एंड में तो ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, टू बैलेंस सीडी कितना है बोलो, 7 लाख और 6 लाख। यस और नो। उसके बाद क्या कह रहा है, एडिशन में ड्राइंग्स कितनी करी है उन्होंने, तो ड्राइंग्स आ जाएंगी, कितनी है 75,000 और 50,000। उसके बाद क्या केवल है, दामिनी ने कितने पैसे लगाए हैं, 1 लाख, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल 1 लाख। सेम तो क्वेश्चन है, आईओसी कितना दे रहे हैं उसको, 15,000 और तो बाय आईओसी कितना 15,000 और फिर वो कह रहा है आईओडी कितना ले रहे हैं उससे, आईओडी 7,500 कितना ले रहे हैं, 5,000 कितना ले रहे हैं, 5,000। लॉसेस कितने हुए फर्म को, 20,000 का लॉस ईच को दिया है ना, तो अब केवल क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस कितने हजार, 20,000 और यहां से क्या निकल आएगा, बाय ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैपिटल। करो कितना आएगा, मुझे नहीं आता, प्लस करो 75 और 20 95, 8 लाख 5,000 या 8 लाख 2,500, 8 लाख 2,500, 8 लाख
2500 उसमें से माइनस कर दो 15,000 780 ये आ गया। ये करो 6,20,000 675 ना 6,75,000 में से एक 10 माइनस कर दो 560 यस और नो नोट कर लीजिए। और जो 29th इलस्ट्रेशन पे आ जाओ, क्या कहती है बताओ। कहती है रमेश और नरेश दो पार्टनर है, 1 अप्रैल 2025 उनकी कैपिटल 2.5 लाख और 1.5 लाख है। कितनी है? 2.5 लाख और 1.5 लाख। शेयर मेरा साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31 मार्च को। पार्टनर कौन है? रमेश और कितनी कैपिटल है इनकी? 2.5 लाख और 1.5 लाख। ये उनकी कैपिटल है 1 अप्रैल को। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। 1 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैपिटल कितनी कर लेंगे? 2 लाख ईच। कितनी कर लेंगे? 2 लाख ईच। कब डिसाइड हुआ ये बात? 1 जुलाई को। 2.5 लाख से ये कितने कर लेगा? ये 50,000 ले जाएगा। क्या? ड्राइंग्स अगेंस्ट ये निकाल के ले गया। और इसको क्या करना पड़ेगा 2 लाख बनाने के लिए? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड परमानेंटली। हाँ या ना? आईओसी किस रेट से देना है? 8%। आईओसी देना है 8% पर एनम। तो पहले 9 महीने की, पहले 3 महीने कितना कैपिटल रहा, फिर अगले 9 महीने कितना कैपिटल हो गया। ये दो तो बातें हैं। एक का मैं बता देता हूं, एक का आप बता देना। रमेश 2.5 लाख के कैपिटल पे 8% का ब्याज मिलेगा पहले 3 महीने में, प्लस 2 लाख के कैपिटल पे 8% ब्याज मिलेगा अगले 9 महीने में। 2.5 लाख का 8% कितना होता है? 20,000। 20,000 का 1/4 कितना होगा? प्लस 2 लाख का 8% कितना होगा? 16,000। 16,000 का 3/4 कितना होगा? 12,000। टोटल कितना हो गया? यस और नो? रमेश। दूसरा कौन है? नरेश। किस पे? 1.5 लाख पे 8% कितने महीने के लिए? और फिर इसने 50,000 और डाल के अपना कैपिटल कितना कर लिया था? 2 लाख। तो 1.5 लाख का 8% 12,000। ये कितना हो गया? 3,000। और ये 2 लाख का 8% 9 महीने के लिए दैट इज कितना हो गया? आर का और एन का निकाल लिया हमने। आईओ डाउट किसी को आता? आओ जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 30 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? इलस्ट्रेशन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है ध्यान से समझते हैं, ऐसे बात कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आ जाया करता है, पता नहीं इस साल से लिखा नहीं तो बताया हुआ है इसलिए कौन से साल का है। पिछले साल की बुक में था, इस साल नहीं है। कौन है? आन और मोहन कौन पार्टनर है बताना? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2 करो। कौन सा कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं? फ्लक्चुएटिंग। दिमाग में घंटी बज गई। एक अकाउंट के 2 अकाउंट? एक या 2? कौन सा? पार्टनर्स। और सारे गुजर उसी में। चलो वो कह रहा है उनका कैपिटल 31 मार्च को ओपनिंग है क्लोजिंग? अंडरलाइन करो 31 मार्च। बच्चे ना ऐसी बातों को हल्के में ले जाते हैं, हल्के में नहीं लेते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैपिटल कब की गिवन है? साल की शुरू की कि साल की आखिरी की? कितने कैपिटल गिवन है? 4 लाख और 3.5। अच्छा ड्राइंग कितनी करी है उन्होंने? एज पर डीड आईओसी कितना दे दिया? आईओसी 10% ऑन हैज बीन अलाउड टू देम। दे दिया कि देना है? हैज बीन अलाउड टू देम। बेटा ये इंग्लिश है, ये मेरी नहीं है बेटा, ये इंग्लिश है। अलाउड टू देम दे दिया कि देना है? दे दिया। ये दिया। अलाउड टू देम। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट करके दिखाओ? और आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2,25,000। 2,25,000 भाई साहब। कौन सा कैपिटल गिवन है? क्लोजिंग। ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं और आज हमारे पास क्लास में बहुत सारा टाइम है। पीछे आंसर मत देखना, मम्मी कसम होगी। और लगाओ दिमाग, लगाओ 5 मिनट। 5 मिनट का टाइम देता हूं, दिमाग लगाओ भैया जितना लगा सकते हो और करके दिखाओ कहां तक कैसे पहुंचोगे, फिर मैं कराता हूं। आओ जी, कुछ नहीं है बेटा क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो।
सबसे पहले हमको क्या करना है, क्लोजिंग को आप स्प्लिट करके तो नहीं कर सकते अभी। आपको पता है कि क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड कर दूं, ड्राइंग्स, और क्या लेस कर दूं, प्रॉफिट। तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ओपनिंग कैपिटल पे। किसमें पहुंच जाऊंगा, बस यही क्रक्स था। क्लोजिंग कैपिटल दोनों की कंबाइन बोलो कितनी है, आईओ, वो उसी प्रॉफिट का ही पार्ट है ना। पहले ओपनिंग कैपिटल तक तो पहुंचूं, कितना है दोनों का कैपिटल बोलो, कितने कितने हैं, 4 और 4 लाख और 3.5 लाख। ड्राइंग कितनी है, 75 टू जा, और प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। इससे मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना निकला है बोलो, इससे ओपनिंग कैपिटल 7.5 लाख और 1.5 लाख, 9 लाख। 9 लाख में से 2 गए 7, ये आ गया 6 लाख 75 हजार। ये क्या निकल आया, ओपनिंग कैपिटल किसका, ए एंड बी, दो पार्टनर है, ए और बी, ए और एम, आनंद मोहन, ए और एम। कहां है ना, क्लोजिंग कैपिटल कितना था बोलो बेटा, 4 लाख और 3.5 लाख। ड्राइंग्स कितनी थी उनकी, 75 हजार ईच। प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। इसी प्रॉफिट में से कुछ आईओसी दिया होगा, प्रॉफिट बचा होगा, हाँ या ना। उससे मैं कहां पहुंच गया, ओपनिंग कैपिटल पे। अब मुझे इस प्रॉफिट को स्प्लिट करना है, इस प्रॉफिट से हमने 2 काम किए होंगे। पहले तो क्या दिया होगा, और फिर क्या दिया होगा, डिविजिबल प्रॉफिट बांटा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 पे। आईओसी कितना दिया होगा, 10% ऑफ, वो तो हमें कंबाइन तो पता है, पर इंडिविजुअल का तो कोई बात नहीं, वो तो नहीं करता पहले। 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 6 लाख, कितना हो गया 67,000। इसका मतलब 2,25,000 में से 67,500 हमने क्या दिया होगा, तो बाकी क्या बच गया होगा हमारे पास, डिविजिबल। तो 2,25,000 में से 67,500 गए, बोलो क्या बचा, करो। 2,25,000 में से कितने गए, 67,500 गए, कितने बच गए, 1,57,000। ये प्रॉफिट किसमें बटा होगा, आन में और मोहन में। कैसे बटा होगा उनकी, और वो कितनी है, करना डिवाइड करना 5 से, इसका आ गया हमारा 94,500 और 2 is equals to 63,000। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, दोबारा समझाऊं। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करी, प्रॉफिट लेस करा, ओपनिंग आ गया। दोनों की कैपिटल थी 7.5 लाख, ड्राइंग्स थी 1.5 लाख, प्रॉफिट था 2.25। उससे मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया 6,75,000, हाँ या ना। प्रॉफिट था 2.25, 2.25 में हमें क्या देना था, और बचा हुआ क्या था, आईओसी हमने कितना दिया, 10% ऑफ, और वो कितनी है, कितना आ गया 67,000, और बचा हुआ प्रॉफिट कितना बचा, बैलेंसिंग फिगर से कितना बचा, 1,57,000, और वो हमने कैसे कर लिया, ए और बी का निकाल लिया। बोलो हाँ या ना, यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो बताना, आन का कैपिटल और किसका कैपिटल, मोहन का। बोलो इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना था, बोलो 31 मार्च वाला कितना था, 4 लाख और 3.5 लाख। उसमें हम ऐड क्या करेंगे, इनकी ड्राइंग्स, लेस क्या करेंगे उसमें हम, डिविजिबल प्रॉफिट। कितनी ड्राइंग थी बताना, 75,000 और 75,000। प्रॉफिट कितना दिया था हमने इसको, 94,500 दिया था इसको, और इसको कितना दिया था, 63,000। तो बताओ ये क्या आ गया, ये आ गया ओपनिंग कैपिटल, क्या आ गया, ओ सर वो तो ये भी इसमें है, 2.25 होने ना हमने प्रॉफिट बांटा है, तो ये वाला प्रॉफिट बांटा है, ये तो बांटा ही नहीं। इसका मतलब ये आया ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग, बताना करना कितना आ रहा है। पहले तो ये डाइजेस्ट हुआ आपको, दोबारा समझो। क्लोजिंग कैपिटल था, ड्राइंग ऐड करी, कौन सा प्रॉफिट,
वैसे तो पूरा 225 माइनस करूंगा तभी तो ओपनिंग में पहुंचूंगा, पर 225 में माइनस मुझे पता ही नहीं, क्योंकि 225 में से हमने आईओसी भी दिया होगा, अपने प्रॉफिट भी दिया होगा। प्रॉफिट का तो हमें स्प्लिट पता है ए और एम में कितना है, पर आईओसी का स्प्लिट हमें पता है। ये 67500 किसको दिया होगा, ए को और किसको, हमें पता ही नहीं ए कितना है और एम कितना है। ये क्वेश्चन मार्क है मेरे पास ये दोनों, तो इसलिए मैंने बस सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट जो 1,57,500 रुपए 1,57,500 रुपए जो आया है, बस उसी को मैंने एडजस्ट किया। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल आया है किसके साथ आया है, इंक्लूडिंग आईओसी, इंक्लूडिंग आईओसी। चलो बताओ क्या आया है, कितना 3,80,000 और ये 3,62,000। इसमें से माइनस क्या करोगे आप, आईओसी, तो आपका क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यहां पे कुछ फिगर होगी, यहां पे कुछ x होगा, उस x का 10% ऑफ x आईओसी होगा, तब ये आया होगा। इसमें ये क्या है, ओपनिंग प्लस आईओसी मिलकर है ना, ये ओपनिंग कैपिटल क्या होगा x, उसी का 10% ये होगा, तब ये 3,80,500 आया होगा, हाँ या ना। लेट द ओपनिंग कैपिटल बी, अरे क्या बच्चों की बात है, ओपनिंग कैपिटल से करें, सीधा सीधा ही सॉल्व कर देते हैं। मैं तो बताऊं कैसे सीधा सीधा, ये किसके बराबर है, यदि ओपनिंग कैपिटल को मैं x ऐसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं, एक और तरीका बताता हूं। यदि ये 100 है, यदि ये कितना है, लेट द ओपनिंग कैपिटल बी 100, तो आईओसी कितना है 10, तो ये किसके बराबर है 110, तो बड़ा शॉर्टकट है, 3,80,500 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, आपको क्या चाहिए आईओसी 10 करो। अब ये इसके लिए कैलकुलेटर नहीं कैलकुलेट पड़ेगी, 3,80,500 डिवाइडेड बाय 110 इनटू में 10, ये आ गया 34,590 रुपीस, 34,591 आएगा वैसे, राइट, क्योंकि 0.9 है बाद में 91 आएगा। अब उसमें से माइनस कर दो 380,500 में से कितने 34,591, दैट इज 3,45,909 रुपए। अब देखो ये इसका एग्जैक्ट 10% बन रहा है कि नहीं बन रहा, और इसमें से माइनस होके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन घर जाके 2 बार हाथ से करना, तब होगा कि नहीं। बात समझ आई, बात समझ आई। अब उसका देखो, उसको भी कैसे सॉल्व करोगे, 3,62,000 डिवाइडेड बाय 110, मुझे क्या चाहिए 10, ये किसके बराबर है, यदि ये 100 है तो ये उसका कितना है 10%, तो ये कितना है 110, तो 362 को कैसे डिवाइड कर दो, 362 डिवाइडेड बाय 110 इनटू में 10, 32,909 माइनस कर दो, कितना आएगा, ये आएगा 3,29,91, देख लो एग्जैक्ट बन रहा है उसका। अच्छा एक चीज और देखो, इन दोनों का सम, इन दोनों आईओसी का सम यही बन रहा होगा 67,500। अब देखो मैंने निकाल दिया, पता चल गया कि आईओसी कितना है 34,591 और उसका 32,909। ये जी आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है, दोबारा से समझाता हूं। हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन था जिसमें आईओसी दे रखी थी, आईओसी ड्राइंग्स भी दे रखी थी 1.5 लाख रुपए, और हमें यह पता था कि कुल प्रॉफिट 2,25,000 है, जिसमें से आईओसी भी दी है और बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर से बांट दिया होगा। उसने कहा मुझे ओपनिंग बता दो, मैं एक बात बताऊं, इसी 225 में से हमने आईओसी दी होगी, इसी 225 में से हमने डिविजिबल प्रॉफिट बांटा होगा, दोनों कैपिटल में क्या हुई होगी ऐड, इसलिए मैंने उसे क्या कर दिया माइनस, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना निकला है 6,75,000। मैंने कहा यार इससे तो मेरा काम बनेगा नहीं, तो मैंने हिसाब लगाया कि 225 में से क्या दिया होगा आईओसी, और उसी में से क्या दिया होगा, मैंने कहा आईओसी दिया होगा ओपनिंग कैपिटल पे 67,500। अब उसकी फर्दर कैसे बटा होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके लिए मुझे ओपनिंग कैपिटल नहीं पता। मैं कहा चलो ये तो पता है कि बचा हुआ प्रॉफिट 1,57,500 है, वो आन और मोहन में कैसे बटा होगा 3:2 में। फिर मैंने हेल्प ली अपने फॉर्मूले की, अपने लॉजिक की, कि क्लोजिंग में ड्राइंग ऐड करी, डिविजिबल प्रॉफिट माइनस किया, तो हम पहुंच गए ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग
आईओसी। हमने कहा यदि ये आईओसी मिलाकर है और 10% आईओसी है तो ये 100 होगा, ये 10 होगा तो 110 होगा, हाँ या ना? ये 100 होगा, ये 10 होगा, तभी तो ये कितना होगा बेटा जी बोलो? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं लेट वेट करता ही नहीं बच्चों की तरह, अपना सीधा सीधा काम है। ये किसके बराबर है? 100 डिवाइडेड बाय 110। आपको क्या निकालना है? आईओसी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपको सीधा ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। और मैं बताता हूं ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर के 3 नंबर के एमसीक्यू में आ जाता है कि स्टडी करके कि दोनों को ओपनिंग कैपिटल बताओ, तो पेरेंट्स आर गॉन होते उड़ जाते हैं। इसे 12th क्लास का क्वेश्चन कहा जाता है। अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए कितने बच्चों वाले थे, बस पुट करते चले गए और क्या निकाल लिया? ओपनिंग कैपिटल। पहला ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें दिमाग लगा नहीं, दिमाग लड़ा। करो इस क्वेश्चन को। आओ जी बेटा, हम आ गए अनसॉल्व 27 पे। किस पे आ गए? अनसॉल्व 27 पे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, अनसॉल्व 27 जो हमने अभी क्वेश्चन किया सेम है। एक बार फिर से करा देता हूं, पढ़ो क्या लिखा है। ए और बी पार्ट में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। इनका कैपिटल मेथड कौन सा है? फिक्स या फ्लक्चुएटिंग? अच्छा, 31 मार्च को की कैपिटल कितनी गिवन है? 1 60 और 1 लाख। ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? एक कितनी गिवन है? 1,60,000 और दूसरे वाले की 1,40,000। फिर वो कहता है दोनों ने ड्राइंग्स कितनी करी है? 30,000 ईच। कितने ड्राइंग करी है? 30,000 ईच की ड्राइंग करी है मैंने। ओके जी। फिर वो कहता है एज पर डील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% देना है। किस पे देना है? किस पे? ओपनिंग कैपिटल पे देना है। किस पे देना है? 10% किस पे दिया है? हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम। किस पे दिया है? ओपनिंग कैपिटल पर। फर्म का प्रॉफिट कितना गिवन है? 90,000। कितना प्रॉफिट गिवन है सर? उस 90,000 में से कितना आईओसी दिया होगा, कितना डिविजिबल प्रॉफिट मुझे नहीं पता, तो उसी के लिए हमें सॉल्व कर रहे हैं। अब बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना है दोनों का मिला के? 3 लाख। ड्राइंग कितने की करी है? 60,000। प्रॉफिट कितना है? 90,000। तो उससे आपका क्या निकल आएगा? ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? 2,70,000। 270 जो है वो ओपनिंग कैपिटल है। किसका? ए का और बी का। ओके जी। अब एक बात बताओ, 90,000 के प्रॉफिट में से 90,000 के प्रॉफिट में से हमें दो चीजें देनी है, 10% आईओसी और बाकी प्रॉफिट। अच्छा, 10% किस पे देना है? ओपनिंग कैपिटल जो कि कितना है? तो दैट इज कितना हो गया? 27,000 के आ गया आईओसी। तो प्रॉफिट 90,000 में से 27 है तो प्रॉफिट कितना बचा? 63। ये किस में बटेगा? ए में और कैसे बटेगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग? 63 को डिवाइड कर दो बेटा 5 से। कितना आ गया? कितना? 12,000 इनटू 3 करो 37,800 और 2 से करो 25,200। तो पता चल गया इतना प्रॉफिट है। तो इतना प्रॉफिट में यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट लेस कर दूंगा इसमें से। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करूंगा, डिविजिबल प्रॉफिट तो 37,800 इसमें से माइनस करूंगा और 25,200 इसमें से माइनस करूंगा। हाँ या ना? अब बताओ मेरा ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी कितना आ गया? 1,52,000 और इसका 1,44,800। अब कुछ x होगा, x में 10% आईओसी दिया होगा तो क्या आया होगा? 1,200। तो 1,52,200 किसके बराबर है? 110। आपको क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। पिछली बार तो ये निकाला था ना, इस बार ये निकाल लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कितना आ रहा है बेटा ना? यार इनटू 100 कर लो। 100 करने से क्या निकल आएगा? ये निकल आएगा। करो 1,110 इनटू 100 1,38,364। देखो ये आंसर है कि नहीं है? अब दूसरे वाला क्या कैपिटल कितना है? 1,44,800। 1,44,800 किसके बराबर है? आपको क्या चाहिए? कैपिटल निकालना है ना। 1,44,800 डिवाइडेड बाय 110 गुना में 100 1,31,636। देखो ये आंसर आने में नहीं आ रहा।
अब इसका 10% निकाल के आ लिख दो, कितना होगा 13,836 रुपए। यस और नो? इसका हो गया 13,164 रुपीस। और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 27,000 की। ए और बी कितना है? 13,863 और 13,164, 164। हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई डाउट? अनसॉल्व कौन सा है? 27। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। आप देख रहे हो, मैं आपको इलस्ट्रेशन भी करा रहा हूं और अनसॉल्व भी करा रहा हूं। कोई डाउट? और जी 28 पे आ जाओ बेटा। 28 अनसॉल्व। बताना क्या कहता है, पढ़ो। ए और बी पार्टनर है। 1 अप्रैल 2025 को उनकी कैपिटल, सर 1 अप्रैल ओपनिंग या क्लोजिंग? 1 अप्रैल ओपनिंग या क्लोजिंग? ध्यान क्वेश्चन में होना चाहिए, पढ़ बेटा। 28वां क्वेश्चन, पेज नंबर 1.106। ए और बी पार्टनर है, इनकी ओपनिंग कैपिटल 15 लाख और 9 लाख है। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि कितनी कर लेंगे? 12 लाख ईच। यार वही तुच्चा सा क्वेश्चन है। कौन पार्टनर है बोलो? 1 अप्रैल 31 मार्च और बीच में 1 अक्टूबर। कौन पार्टनर है बोलो? ए और बी। कैपिटल बोलो कितनी कितनी है? ओपनिंग या क्लोजिंग? 15 और 9। भविष्य में क्या चाहते हैं, क्या हो जाए? तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? यहां से यहां निकालो आईओसी। कितना आसान है निकालना। किस भाव पे निकालना है? पर निकालो। 15 लाख पे 8% कितने महीने के लिए? फिर 12 लाख पे 8% अगले 6 महीने के लिए। 15 लाख का 8% कितना होता है बोलो? 15 लाख का 4% ही बता दो, क्योंकि आधा करोगे तो 4 ही हो जाएगा। 60,000 रुपए हो गया। और 12 लाख का 4%, 12 चौक 48, 48। टोटल देखो 1,08,000 आंसर आ रहा है। ऐसे डी का निकाल लो। पहले 9 लाख पे 8% पहले 6 महीने के लिए, फिर 12 लाख पे 8% अगले 6 महीने के लिए। कितना हो गया? 36 और 48। टोटल कितना हो गया? 80 आंसर आ गया जी। कोई डाउट इसमें किसी को? नोट कर लीजिए, लट्टू सा क्वेश्चन था ये तो। आओ जी 29th क्वेश्चन पे आ जाओ। 29 रीड करो क्या कहता है। अनसॉल्व्ड 29th क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक बैलेंस शीट गिवन है, हमें आईओसी देना है 8% के भाव पे। बैलेंस शीट के अंदर दो लोगों का कैपिटल है, किसका? लॉन्ग का और लॉन्ग का कितना है और शॉर्ट का? अच्छा, बैलेंस शीट में कौन से कैपिटल गिवन होते हैं? ओपनिंग या क्लोजिंग? बैलेंस शीट में कौन से कैपिटल होते हैं? ओपनिंग या क्लोजिंग? और कितना कितना कैपिटल गिवन है? 1 20 और 1 ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000। प्रॉफिट कितना हुआ फर्म को? आउट ऑफ विच 1 लाख का डाल दिया। इसका मतलब वो बटा तो नहीं, इसका मतलब प्रॉफिट कितना बटा होगा? वही पार्टनर्स को मिला होगा। अब आपको कहां पहुंचना है? क्लोजिंग से कहां पहुंचना है? सबसे पहले करने जाना है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कौन सा मेथड है ये? कौन सा है? फिक्स है फ्लक्चुएटिंग? फिक्स होता तो करंट अकाउंट में तो गिवन होते। कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस कितना कितना है? 1 बोलो 1 20 और उसका 40 प्लस ड्राइंग कितने की करी है? 40,000 और 50,000 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर दी। उसके बाद क्या करेंगे बोलो? माइनस क्या करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। कितना बांटा होगा? 1.5 लाख में से 1 लाख का तो क्या बना लिया? जनरल रिजर्व। तो बाकी बटा कितना होगा पार्टनर्स में? 50,000। कैसे बटा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि गिवन और नहीं होती तो डीड क्या एक्ट क्या कहता है? इक्वली बटा होगा। 25 और 25। उससे क्या निकल जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल? बोलना कितनी है? करो 1,35,000 1,60,000। अब इस पे क्या कैलकुलेट करके बता दो बस।
किस रेट से करना 135 का 8%, 10,800 और उसका करो 13,000। बस खत्म क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ये जब आपने इतना बड़ा पहाड़ कर लिया ना, तो बच्चों वाले क्वेश्चन है फिर। आओ जी 30th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 3030th अनसॉल्व्ड पे आ जाओ। क्या कहता है पढ़ो ध्यान से। कहता है सुमित और नमित दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कौन कौन पार्टनर है? सुमित और नमित। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में कितनी है? 3:2 है। दे कंट्रीब्यूटेड 1,50,000। कितना पैसा लगाया उन्होंने फर्म में? 1,00,000। मैं करवाऊंगा नहीं, डिस्कस कर रहा हूं बस आप लोगों के साथ। अच्छा जी, पहला केस पढ़ो। व्हेन पार्टनरशिप डीड डू नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फर्म का प्रॉफिट 50,000 है। जब डीड में लिखा ही नहीं तो आईओसी देना ही नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे 50, अब आईओसी देना नहीं, 50,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बढ़ जाएगा? 3:2 में कैसे बढ़ जाएगा? सेकंड पॉइंट पढ़ो। व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कितना आईओसी देना है? और फर्म के पास प्रॉफिट कितना है? 15,000। कितना है बेटा? एक बार बताना 1.5 लाख का 10% कितना होता है? तो बस आईओसी में सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं। दूसरा केस समझ आ गया? पूरे के पूरे 15,000 किस बात में खर्च हो जाएंगे? आईओसी देने में। प्रॉफिट तो हमारे पास बचेगा ही नहीं। आगे चलो थर्ड केस। When the partnership deed provides interest on capital 12%, कितना देना है? 1.5 लाख का 12% कितना होता है? 1.5 लाख का 12% 18,000। कितना? और फर्म का प्रॉफिट कितना है? 23,000। तो क्या करोगे? पहले 18,000 आईओसी दे दोगे दोनों को और बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खत्म कर दोगे। हाँ या ना? आगे चलो फोर्थ केस। आईओसी 5% देने और फर्म को क्या है? लॉस। तो भैया आईओसी देंगे ही नहीं, आईओसी देंगे ही। और 8,000 का लॉस किसमें बांट देंगे? कौन सी रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट केस वो कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और फर्म के पास कितना प्रॉफिट है? सर कौन सा केस है ये? इनसफिशिएंट। 1.5 लाख का 5% बनता है कितना? 7500 में 7,500। प्रॉफिट है कितना? तो 3,000 को बांट दो 2:1 की रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। हाँ या ना? आज की क्लास की शुरुआत में यही से शुरू किया था हमने। आगे सिक्स केस वगैरह पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इवन द फर्म इनकर्ड अंडरलाइन करो ऐसे, इवन फर्म इनकर्ड लॉस, इवन इफ द फर्म इनकर्ड लॉसेस। तो बताना क्या है ये? चार्ज। क्या है ये? अब कहां से देंगे? तो फर्म के पास प्रॉफिट कितना है? 6,000। तो क्या करोगे? 6,000 का प्रॉफिट लिखोगे। 1.5 लाख का 1.5 लाख का 5% कितना होता है? 7500। आईओसी दोगे 7500। फर्म का लॉस आ जाएगा कितना? 1500। फर्म का लॉस कितना आ जाएगा? और वही 1500 का लॉस किसमें बांट दोगे? पार्टनर्स में। कौन सी रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हाँ या ना? तो 31 क्वेश्चन ये 6 केस वही होगा जो मैंने चार्ट बनवाया ना पूरा। ये क्वेश्चन मुझे तभी करा देना चाहिए था जब चार्ट बनाया था। ये क्वेश्चन मुझे तभी सारे का सारा करा देना चाहिए था। ये करा दूं? कर दोगे? लास्ट केस एंट्री है वो एंट्री लिखोगे। लास्ट केस में क्या एंट्री लिखोगे बताओ? लास्ट केस में आप कहोगे आईओसी अकाउंट डेबिट टू किसको देना है? ए को और बी को। कितना देना है? 7,000। ए को कितना देना है? 5,000। बी को अगली एंट्री क्या होगी? पी एंड अकाउंट टू आईओसी। कितना राइट ऑफ कर दिया? ओ भाई साहब प्रॉफिट हाई कितना? 6,000। अब क्या बचा मेरे पास? नेट। कैसे? 6,000 प्रॉफिट था, आईओसी बांट दिया 7500 जो कि चार्ज था। अब एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, टू पी एंड एल अकाउंट। कितने का लॉस है? कैसे बांटोगे? कैसे? 900 देखना डेबिट यही हो रही है। आईओसी डेबिट टू एबी, पी एंड एल टू आईओसी और बाद में एबी डेबिट टू पी एंड एल। सर एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ तभी बनता है जब आईओडी होता है। जब आईओडी है ही नहीं तो इस प्रॉफिट इस लॉस को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाने का कोई लॉजिक नहीं है। सीधा पीएनएल से लॉस को खत्म कर दिया जाए। क्यों क्वेश्चन को लेंथी बनाया जाए? क्यों उसको बढ़ाया जाए? हाँ या ना?
आओ जी 31 क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। कहता है सोनिया और श्रुति दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, उनकी फिक्स कैपिटल 25 लाख और 15 लाख है। दो पार्टनर हैं सोनिया और श्रुति, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, उनकी फिक्स कैपिटल 25 लाख और 15 लाख है। फर्म को प्रॉफिट हुआ 24 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ? बहुत बढ़िया जी। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है आईओसी में, तो देना है कि नहीं देना? सीधा 24 लाख का प्रॉफिट उठा के कैसे बांट दोगे? 5:3 में। कैसे बांट दोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में। दूसरा केस, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। कितना देना है? 10%। 25 और 15 कितना होता है? 40 लाख। 40 लाख पे 10% आईओसी दोगे तो कितना बनेगा? 4 लाख। तो फर्म के पास प्रॉफिट कितना है? 24 लाख। 24 में से 4 आईओसी चला गया तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा? 20 लाख। सोनिया श्रुति में कैसे बांट दोगे? 5:3 में। कैसे बांट दोगे? 5:3 कर लोगे या कर दूं? समझ आ गया? ठीक है जी। हमने कौन से क्वेश्चन किए? 31 का। आज हमने क्लास में क्या कवर किया सर? एक बार इलस्ट्रेशन कहां से करी? 27 से 30। और अनसोल्ड कहां से करें? 27 से 31 से 30। ठीक है जी। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? ठीक है जी।